हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जेईई मेन 2024 सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर का नाम है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बता दिया गया है सॉल्ट एनालिसिस के में, तो ये 4 ड्राई टेस्ट होते हैं और चारों ही आपको अच्छे से आने चाहिए। फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट, इसके बाद चारकोल कैविटी टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं एक वीडियो में, एक क्वेश्चन के थ्रू। आप जाके विजिट कर सकते हैं चैनल पे। ये जो क्वेश्चन है वो भी उसी काइंड ऑफ बोरेक्स बीट के टेस्ट के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपके पास 2 पॉइंट बना रखे हैं उन्होंने फ्लेम के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन अ बोरेक्स बीट टेस्ट अंडर हॉट कंडीशन, ठीक है ना। अब 2 टाइप की फ्लेम होती है, उसमें भी 2 टाइप के कंडीशंस होती है, हॉट और कोल्ड, ठीक है ना। हाँ, इन मेटल सॉल्ट, और उसने लिख रखा है ब्रैकेट में वन फ्रॉम द गिवन, मतलब ये जो आपको गिवन है ना उसमें से ही आपको देखनी थी, नहीं तो आंसर नहीं आता आपका, है ना। ये जो उन्होंने मेटल दे रखी है उसमें से ही आपको देखना था, ये 4 मेटल में से आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, इज हीटेड एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे वो हीट कर रहा है, पॉइंट बी पे, ठीक है। चलिए, और वो बोल रहा है ऑफ द फ्लेम रिजल्टेड इन ग्रीन कलर सोल्ट बीड, ग्रीन कलर सोल्ट बीड आ रहा है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है आपसे, वैल्यू ऑफ द सोल्ट इज, ऑब्वियसली कैटायन का जो प्रेजेंट होगा उस सोल्ट के अंदर, उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने आएंगे उसका फॉर्मूला, अपन इसका फॉर्मूला यार पता नहीं कितनी बार अपन ने लिख लिया है। किसका फॉर्मूला? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? बोल दो एक बार फटाफट, क्या होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला? अंडर रूट nn+2। किसमें होता है? बीएम में, बोर मैग्नेटॉन। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आइए अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फटाफट मैं बोरेक्स बीट टेस्ट की बात कर लेता हूं। इसमें होता क्या है कि Na2B4O7 डॉट 10H2 होता है, इसको हीट किया जाता है, यहाँ पे Na2B4O7 बन जाता है। फिर आप इसको फर्दर हीट करते हैं तो आपको बनता हुआ नजर आता है NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनाइड्राइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बीड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बीड बोलते हैं, और इसीलिए इसका नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आपने कोई सॉलिड मिक्सचर लिया Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये सॉल्ट मिक्सचर है आपका, आपने इसको हीट किया और यहाँ पे ये बनेगा क्या? Fe2O3 डॉट SO3, और यहाँ पे क्या होता है, अब आप बीड को लेके आ रहे हैं, B2O3 बीड का पार्ट है, तो ये यहाँ पे क्या बनाता है? FeBO2 का होल थ्राइस, और ये येलो कलर शो करता है। कौन सी फ्लेम में? इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। मैंने यही एग्जांपल से समझाया था बच्चा, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और अगर आप इसी को अगर आप रिड्यूसिंग फ्लेम में बात करें तो FeBO2 का होल थ्राइस, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है? कार्बन होता है, इसको रिड्यूस कर देगा और वो कन्वर्ट कर देगा FeBO2 का होल ट्वाइस, और ये होता है ग्रीन कलर का, और यही हमारा आंसर है। तो ये ग्रीन कलर बोला था ना उसने, हाँ, तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब सर आपने तो लिख दिया, आपने तो बस समझाओ तो सही। देखो मैं समझा देता हूँ, एक लाइन ध्यान से सुन लेना, वैसे मैंने पहले भी समझा रखा, अभी वापस बोल देता हूँ। बोरेक्स बीट टेस्ट में एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, ऐसे आप लूप सा ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यहां मैं बना देता हूं, ऐसा आपने बना दिया, प्लेटिनम कोटेड वायर लेते हैं। अब इस पे क्या करते हैं आप? बोरेक्स में इसको डिप करते हैं, बोरेक्स में डिप करोगे और फिर इसको हीट करोगे तो ये ऐसे फूल जाता है, ये ऐसे लेयर से बना लेता है, ये ऐसे फूल जाता है और पूरे पे ऐसे हो जाता है ये ट्रांसपेरेंट, जैसे कांच, जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि जैसे पॉपकॉर्न फूलता है ना, वैसे ही हम बात कर सकते हैं। अब इस पे क्या होता है, आप इस पे सॉल्ट मिक्सचर लेके आएंगे, और इस सॉल्ट मिक्सचर को किसके पास लेके जाएंगे? फ्लेम के पास लेके जाएंगे। अब फ्लेम में 2 पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, एक रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है? एयर ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव कर रही होती है। रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन के पार्टिकल्स बच जाते हैं, वो रिड्यूसिंग फ्लेम, वही तो लिखा मैंने, देखो। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आने वाला हूं क्योंकि मैं समझा चुका हूं पहले। अब मैं आपको कलर की बात करता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग, वो कलर याद होते हैं ना जब जाके क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ना ग्रीन कलर बोल रहा है और वो भी हॉट कंडीशन में, और ये पॉइंट बी रिड्यूसिंग फ्लेम की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं थोड़ा कलर के बारे में बताता हूँ इन चारों के। आइए इस क्वेश्चन को तो मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है। वो जो बी पॉइंट था वो आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम को बता रहा है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं था, ठीक है, उससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं था। आइए मैं बताता हूं आपको, देखिएगा कि अगर सबसे पहले तो मैं Fe3+ को ही ले लेता हूं,
एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर शो करता है, अलग अलग कलर शो करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर शो करता है, एक रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर हम बात करें तो हम कोल्ड कंडीशन की बात करते हैं, और रिड्यूसिंग फ्लेम में हम बात करते हैं हॉट कंडीशन। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन होती है, कोल्ड और हॉट। इसमें भी दो कंडीशन होती है, कोल्ड और हॉट, लेकिन जनरली ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको इन जनरल। चलिए, तो कोल्ड में अगर अपन बात करें Fe3+ की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो यहाँ पे आता है अपना येलो, पेल येलो भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे आता है ग्रीन। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना बेटा, वो आयरन ही था। अब आ गया समझ में, आयरन +3 में था। गलती से +2 मत कर देना, इसको देख के +3 आएगा यहाँ पे। और बताओ आयरन +3 का D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आयरन +3 का D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए इसमें? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है? मेरे हिसाब से सब बच्चों को 5.92 इसमें रख दोगे तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6। आंसर लाना आसान है बेटा, लेकिन ला कहां से रहे हैं वो तो पता, आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें Fe3+ होगा। अब आपको कलर याद होता ना तो ही पॉसिबिलिटी है उसकी, नहीं तो मैया मान के चलो कि इस क्वेश्चन को आप सही नहीं कर सकते। तुक्का कैसे लगाओगे यार? तुक्का थोड़ी लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। 4 कैटायन है, चारों कैटायन के कलर पता होने चाहिए थे आपको। अरे अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम छोड़ो, आपको कलर भी पता होता ना तो भी आप इसका आंसर लगा देते। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम तो छोड़ो, बी पॉइंट भी छोड़ दो, कलर भी पता होता ना आपका, क्योंकि Fe ही ग्रीन कलर दे रहा है इन चारों कैटायन में। क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम भी ग्रीन देता है, बट इन चार में क्रोमियम तो है ही नहीं ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आराम से आप ये जो चार लिख रखे हैं ना, इसमें जो ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है ना, चाहे कोई सी फ्लेम हो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, हमको मतलब ही नहीं उससे, हमारा तो आंसर ऐसे ही आया था। आंसर लाना अलग चीज होती है, कॉन्सेप्ट को समझना अलग चीज होती है। आंसर तो ले आते अपन, अगर आपको पता होता कि Fe की हम बात करते तो ग्रीन कलर आता है उसमें, लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में ये आ गया। अब जैसे कॉपर की बात करूं, कॉपर 2+ की, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो ब्लू कलर, और यहाँ पे रेड दिखाई देगा आपको। Ni2+ की बात करूं, ब्राउन कलर, और यहाँ पे आपको ग्रे दिखाई देगा। और क्या बच गया? Mn। चलो Mn की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो सर आपने बता ही दिया, 6 आएगा। Mn की भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। Mn2+ की अगर अपन बात करें तो Mn की जब अपन बात करते हैं ना बेटा, Mn3+ की, तो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है अगर अपन ध्यान से देखें तो, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे होता है एमथेस भी लिखा जाता है, इसको आप वॉयलेट से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कलरलेस, क्या देखेंगे यहाँ पे? कलरलेस। और आप अगर Cr3+, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दे तो नहीं रखा था क्वेश्चन में, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूं आपको, Cr3+ और CO3+, Cr3+ का तो होता है ग्रीन दोनों में ही, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता, और इसका होता है ब्लू। ये लो, ये आपको पता होने चाहिए, ये चार तो कम से कम ही पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो। ठीक है, लिखो फटाफट। तो लिख लिया? तो ये आपके कलर थे, और ये आप आराम से देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं ना, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट की बात करूं, तो इसमें ये लिख लिया आपने, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट की बात कर लूं। देखो आराम से, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा बेटा, चेंज जो हो रहा है वो इनमें हो रहा है। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं सर, आपने बहुत बढ़िया बात बता दी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे मैंने बोला, तो आप देख सकते हैं, जैसे FeBO2 के होल थ्राइस से कन्वर्ट हो रहा है FeBO2 का होल ट्वाइस रिड्यूसिंग फ्लेम में, और CuBO2 के होल ट्वाइस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप Ni का भी देख सकते हैं, NiBO2 के होल ट्वाइस से Ni में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे कन्वर्जन होता है। ठीक है ना, MnBO2 के होल थ्राइस से Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कलरलेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा आप देख सकते हैं आराम से। तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।